सिर्फ एक सवाल, हिंदुस्तान या फिर खालिस्तान। इंटरनेशनल मीडिया देखे तो इस चीज को काफी कवरेज दे रही, इवन सपोर्ट भी। लंदन में इंडियन एम्बेसी पर अटैक हुआ, यूएस में भी इंडियन कॉन्सुलेट पर और इंडिया से बाहर रहने वाले लोगों को धमकाया भी गया। थप्पड़ तो उसे नजर नहीं होना। और इन सब चीजों का रीजन है इंडिया को डीस्टेबलाइज करना। अब देखिए यहाँ पे जो अमृतपाल सिंह है, ये कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है और ना ही कोई एक्टिविस्ट, और ना ही सितंबर 2022 से पहले ये इंसान इंडिया में रहता था। ये इंसान सितंबर 2022 से पहले एक टैक्सी ड्राइवर था दुबई में, जो अचानक इंडिया आया और खालिस्तान का लीडर बन बैठा। इंडिया आने के बाद 2 से 3 इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिससे इस इंसान को बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, जिनमें सबसे पहला है अजनाला इंसिडेंट। जब 24 फरवरी 2023 को इनके साथी तूफान सिंह को पुलिस अरेस्ट कर लेती है किडनैपिंग के चार्ज में, तो अमृतपाल सिंह हजारों लोगों को लेकर अजनाला पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिए। और पुलिस इस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि इन्होंने अपने साथ गुरु ग्रंथ की किताब अपने पास रखी, और इतना ही नहीं अपने सिर पर भी रख लिया। अब पुलिस अगर यहाँ पे एक्शन लेती तो ये बेअदबी कहलाती। बेअदबी एक पंजाबी एक्सेंट है और इसका मतलब ये होता है कि अगर गुरु ग्रंथ की किताब का अगर अपमान किया जाए तो उसे बेअदबी कहते हैं। दूसरा इंसिडेंट था 29 सितंबर को दस्तरबंदी सेरेमनी, और यही इस पर्टिकुलर जगह से अमृतपाल सिंह को भारी सपोर्ट मिलती है। इतना ही नहीं, इतने सारे हादसे होने के बाद लोग इन्हें भिंडरवाला पार्ट 2 भी कहते हैं। अब ओवरऑल देखिए तो ये सारी स्टोरी भिंडरवाला से शुरू हुई थी, पर अगर आप मेरी माने तो भिंडरवाला इतना बड़ा इंसान भी नहीं बन पाता अगर उसे पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता। तो चलिए थोड़ा बहुत हम भिंडरवाला के बारे में जानते हैं कि कैसे इनकी शुरुआत होती है और वो इतना बड़ा लीडर बन जाता है। भिंडरवाला उर्फ जरनैल सिंह, ये वो इंसान है जो पंजाब के पॉलिटिक्स को पूरे घुमा कर रख दिया। और इन सब की शुरुआत होती है 25 अगस्त 1977 को, जब भिंडरवाला को फॉर्मली इलेक्ट किया जाता है 14th जेठादार ऑफ दी दमदमी तस्काल। भिंडरवाले की आने की बाद की बात करें तो जो पार्टीज थी जैसे कि अकाली दल और निरंकारी ग्रुप, ये सब धरे के धरे रह जाते हैं जब इनका नाम जोर पकड़ता है। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, उस वक्त की बात करें तो इनका नाम ऑल ओवर इंडिया में गूंजने लगता है, जिससे कांग्रेस पार्टी काफी इंप्रेस होती है। और कांग्रेस पार्टी पंजाब में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए भिंडरवाले को फ्रंट फेस के रूप में लाते हैं। एंड गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी गलती रहती है। भिंडरवाले की नेशनल पॉलिटिक्स में आना ये संजय गांधी के थ्रू से हुआ, और फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद भिंडरवाला रैपिडली और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगता है। इतना ज्यादा कि भिंडरवाला अगर कोई भी क्राइम करे तो कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट। आप चाहें तो भिंडरवाले की पॉलिटिकल सपोर्ट इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इन 1990s में गुरु बच्चन सिंह की दिल्ली में हत्या कर दी जाती है, और यहाँ पर भी नाम आता है भिंडरवाले के लोगों की, बट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसके बाद फिर अगेन पंजाब केसरी के एडिटर लाल जगत नारायण की हत्या कर दी जाती है, और इसमें भी नाम आता है भिंडरवाले की। यहाँ पर भी देखे तो उस टाइम की गवर्नमेंट कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लेती, और धीरे धीरे भिंडरवाला की क्राइम लगातार इंक्रीज करने लगती है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की अगर बात करें तो सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनती है कि वो भिंडरवालों को आखिर अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और फिर इसके बाद शुरू होती है गवर्नमेंट और भिंडरवाले के बीच में तकरार। बट गाइस, अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर टाइम पर भिंडरवाला काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे और वो सरकार के हाथ से भी निकल गया था। वेल, फिर भी गवर्नमेंट एक बार भिंडरवाले को अरेस्ट भी करती है, और ठीक अरेस्ट के बाद पूरे पंजाब में वायलेंस शुरू हो जाता है, और इस वायलेंस को रोकने के लिए सरकार को भिंडरवालों को छोड़ना पड़ता है। और इसके बाद शुरू होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब 22 जुलाई 1982 को पंजाब के सीएम दरबारा सिंह पर जानलेवा अटैक हुआ, और अगस्त 1982 को एक इंडियन प्लेन को हाईजैक भी किया गया। इस प्लेन को कोशिश किया गया कि पाकिस्तान में जाकर लैंड करे, बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस बारे में मना कर देती है, जिसे इन्हें वापस अमृतसर में लेकर के आना होता है, और हाईजैकर्स को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर अगेन ठीक उसके 8 दिन बाद 20 अगस्त 1982 को अगेन एक प्लेन हाईजैक हुआ, और ये सब करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही था, दैट पंजाब को इंडिया से डिवाइड करना। फिर उसके बाद देखिए तो एक बस को भी हाईजैक किया जाता है, और उसमें जितने भी हिंदू लोग होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। प्रॉब्लम देखिए तो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने एक ऑपरेशन रन किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो गोल्डन टेम्पल में हुई, और फिर भिंडरवाला को आर्मी के थ्रू से मरवा दिया गया, जिसमें देखो तो गोल्डन टेम्पल पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। और जब लोगों को इस बारे में पता चलता है तो लोग काफी अपसेट होते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व था उसे वो या फिर मार देंगे या फिर उसे मारने की कोशिश में खुद मर जाएंगे। और फिर इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिसमें पूरे देश में दंगा हुआ हिंदू और सिख कम्युनिटी में। उसके बाद देखे तो सरकार आती है राजीव गांधी की, और राजीव गांधी की सरकार आते ही पंजाब की प्रॉब्लम को टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं। इसके अलावा भिंडरवाले के समर्थक भी देखे तो वो भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। टाइम बाय टाइम देखे तो वो लगातार खालिस्तान को लेकर के बात करते ही रहते थे, पर सरकार भी यहाँ पे शांत नहीं थी। वो धीरे धीरे भिंडरवाले के समर्थकों को एलिमिनेट कर रही थी, और इस रीजन की वजह से देखे तो एक बार फिर से गोल्डन टेम्पल में भिंडरवाले के समर्थक बैठ गए, और उसके बाद दोबारा से ऑपरेशन ब्लैक थंडर करना पड़ा। इस बार ये ऑपरेशन आर्मी को नहीं दिया गया बल्कि पुलिस को दिया गया, और साफ इंस्ट्रक्शन थी कि गोल्डन टेम्पल पे कोई भी हानि ना हो। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 बार हुआ। सबसे पहली बार हुआ 1986
1986 में और दूसरी बार हुआ 1988 में, और इस तरीके से भिंडरवाले के मैक्सिमम सपोर्टर्स को एलिमिनेट किया गया। 2015 तक की अगर बात करें तो ये सारा मामला यहाँ पे शांत रहता है, टिल देन एक और इंसिडेंट यहाँ पे हो जाता है। पंजाब में एक गांव के गुरुद्वारे से गुरु गोबिंद साहिब की बुक की चोरी हो जाती है और कुछ पोस्टर मिलते हैं जिससे सिखों को टारगेट किया जाता है, और फिर यहाँ से अगेन खालिस्तान की बात जोड़ पकड़ने लगती है और यहाँ पे एंट्री होती है दीप संधू की, जो पहले पंजाब में एक्टर भी रह चुके हैं। दीप संधू आते ही वारिस पंजाब दे नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये सेंटर से पंजाब की राइट दिलवाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली 15 फरवरी 2022 को इनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और यहीं से एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये कैसे पॉपुलर होते हैं और इतना ज्यादा भारी सपोर्ट मिलता है इनको कि अजनाला इंसिडेंट में अमृतपाल सिंह पुलिस को ही धमकी देने लगते हैं कि अगर वो इनके साथी को अगर नहीं छोड़ते हैं तो पुलिस को इसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। He's gone ahead and demanded that if the FIR is not cancelled, you will deal with the consequences. अब इस हादसे के बाद देखे तो पुलिस और पंजाब के गवर्नमेंट को काफी एम्बैरेसिंग फील होती है, और फिर 26 फरवरी को भगवत मान जो सीएम है पंजाब के, उन्होंने फाइनली ट्वीट करते हैं अमृतपाल सिंह के खिलाफ, और 28 फरवरी को पंजाब पुलिस में एक नए पुलिस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है और अमृतपाल सिंह के खिलाफ फाइनली एक्शन लिया जाता है। और उसके बाद जो अमृतपाल सिंह ये कहते हैं कि पुलिस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब पुलिस आज भी कह रही थी कि अमृतपाल को गिरफ्तार करांगे, और अब वो खुद पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लगी हुई है भाई साहब दे पीछे। पुलिस ने इनके 100 से भी ज्यादा साथियों को अरेस्ट किया। अब एक चीज यहाँ पे आपको गौर करनी है कि अमृतपाल सिंह अपने आप को एक प्रो खालिस्तानी मानता है, जो बेसिकली भारत को 2 टुकड़े में डिवाइड करके अपना एक खुद का कंट्री बनाना चाहता है। इतना ही नहीं, ये इंसान तो अपने आप को एक इंडियन भी नहीं मानता। मैं खुद को इंडियन सिटीजन नहीं मानता। पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा का डॉक्यूमेंट है, इससे कोई भारतीय नहीं बन जाता। पर आप यहाँ पर अगर एक चीज ध्यान दोगे तो जितना ज्यादा भिंडरवाला को सपोर्ट मिला था एज कंपेयर अमृतपाल सिंह को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। पंजाब की अगर सिख भी देखे तो वो भी इन्हें इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब भिंडरवाला के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था तब पंजाब के सिख काफी ज्यादा भड़क गए थे, बट अमृतपाल सिंह के केस में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, और इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। भिंडरवाला भी अपने आप को खालिस्तानी मानता था और इवन अमृतपाल सिंह भी मानता है, बट भिंडरवाला अपने टाइम पे वो कभी भी इंडिया को डिवाइड करने की बात नहीं करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली अमृतपाल सिंह इंडिया को डिवाइड करने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। फिर ये यहाँ पे सपोर्ट इसे मिल कहां रहा? वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को काफी ज्यादा कवरेज कर रही है। इसका मतलब अदर कंट्रीज इन खालिस्तानियों को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, खालिस्तान का जो आइडिया था वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली 70s के दशक में शुरू हुआ था। जगजीत सिंह चौहान एक और सिख पॉलिटिशियन था जो एक अर्ली खालिस्तानी लीडर था, जो इंडिया छोड़कर वेस्टर्न देशों में गया खालिस्तान के लिए सपोर्ट जमा करने के लिए। एंड वी ऑल नोज कि वेस्टर्न कंट्री की अगर बात करें तो वो इंडिया से काफी ज्यादा चिड़े रहते हैं और वो हमेशा इस ताक में लगे रहते हैं कि कैसे वो इंडिया को एम्बैरेस फील कराएं। और जगजीत सिंह चौहान ने ये भी कहा कि वेस्टर्न देशों ने और पाकिस्तान ने खालिस्तानी मूवमेंट को काफी ज्यादा फंडिंग दी है। कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं विदेशों से, फंडिंग होती है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान भी देखे तो खालिस्तानी मूवमेंट को बहुत ही जोरों शोरों से सपोर्ट करता है, क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर हुई थी तो पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से हारा था, जिससे पाकिस्तान बहुत ही एम्बैरेस फील करा था। अब देखिए, मोर इंपॉर्टेंट कि ये जो खालिस्तान वर्ड है ये इंटरनेशनली ही काफी ज्यादा जोर क्यों दे रही है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि 19 के दशक में KPS गिल के लीडरशिप में जितने भी खालिस्तानी एक्टिविटीज इंडिया के अंदर थे उन्हें एक्सट्रैक्ट कर दिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली जो लोग अब्रोड चले गए थे उन्हें तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया था। उनको तो ऊपर से देखे तो पाकिस्तानी ISI के ऊपर से हमेशा सपोर्ट मिलता रहा। वो ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ 2020 ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ISI ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ रेफरेंडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, हमें इस बात पे यहाँ पे ध्यान देना है कि इंडिया के अंदर में देखें तो खालिस्तानी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा कम है। ये सारी जो भी ऑपरेशंस हो रही है ये इंटरनेशनल हमें देखने को मिल रहा है और मोस्टली इन वेस्टर्न कंट्रीज में। पर 1990 से पहले इंडिया के सिख क्या चाहते थे, और ये सारी बातें अनंतपुर रेजोल्यूशन में लिखी हुई है, जो आप चाहें तो किसी भी सोशल वेबसाइट से आसानी से एक्सेस करके पढ़ सकते हैं, जिनमें कभी भी आपको इंडिया को डिवाइड करने की बात नहीं की गई। अनंतपुर रेजोल्यूशन में ये लिखा गया है कि वो सिर्फ सिखों के लिए एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे, ना कि इंडिया को डिवाइड करने की। और इसी वजह से कोई भी सिख कम्युनिटी अभी के करंट के टाइम में वो खालिस्तान को सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और यही रीजन है गाइज कि अमृतपाल सिंह के कंडीशन में यहाँ पर देखें तो इन्हें सिखों का कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। बट लेट्स सी कि ये चूहे बिल्ली की खेल कब तक चलती है और अमृतपाल सिंह को कब तक अरेस्ट किया जाता है, ये तो टाइम ही बताएगा। पर गाइज, मेरा मानना यहाँ पर यह है कि भिंडरवाला या फिर अमृतपाल सिंह की बात करें तो भिंडरवाला के टाइम में भिंडरवालों को रोका जा सकता था। अगर पॉलिटिकल पार्टी
या फिर इंदिरा गांधी या फिर संजय गांधी इस चीज को रोकना चाहते तो, बट अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है, जिसकी वजह से ये कलेश इतना ज्यादा आगे बढ़ती है और रिसेंट टाइम पे मीडिया को एक अनदर भेंडर वाला मिल जाता है और इसे लगातार प्राइम टाइम पे दिखाया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। फ्रेंड्स, इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? डू लेट मी इन कमेंट। वीडियो इनफिट लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो मेक श्योर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।